हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एसबीआई के बारे में। एसबीआई के बारे में तो सर आपको पता ही है। एसबीआई अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। एसबीआई के बारे में किसको नहीं पता, पता है सर। सर एसबीआई ने एक इतने छोटे कंपनी में सर उसने पैसा डाला। उसके बाद तो सर स्टॉक समझो कि मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ऊपर गया स्टॉक, इतना ऊपर गया कि सर उसके सामने सारे मल्टीबैगर फेल हो चुके हैं सर। उसके सामने सारे के सारे मल्टीबैगर फेल हो चुके हैं सर, सारे। मतलब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तब जाके आपको खुद पे भरोसा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ये कंपनी सर फाइनेंस सेक्टर के लिए काम करता है। फाइनेंस सेक्टर के लिए कंपनी काम करता है। ये कंपनी क्या बोलता है 2025 में आपको बोला जा रहा कि कंपनी, अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, मतलब एमओयू साइन कर रखा है। जैसे सर ये कंपनी देखो एनबीएफसी की तरह काम करता है। एनबीएफसी की तरह काम करता है सर। यहाँ पर जैसे क्या क्या काम करता है कंपनी, तो ये कंपनी बोलता है कि देखो भाई हम लोन देते हैं, लीजिंग, हायर परचेस, फाइनेंसिंग और भी बहुत सारे असेट से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है सर। इट ऑल्सो यहाँ देख सकते हो एडेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एक्टिविटीज सर। इन्वेस्टमेंट भी लगभग कंपनी करते हुए नजर आती है, जो कि कंपनी को अलाउ करता है, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए सर। अब आपका है पैसा तो भाई ये मैनेज करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, या बड़े बड़े जो फंड होते हैं उनका भाई स्टेक, मतलब स्टेक अक्वायर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ये लोग मैनेज करते हैं। सरप्लस फंड, जो फालतू पैसा बच जाता है, जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, उसको भी ये मैनेज करते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एडवाइजरी सर्विसेज से रिलेटेड भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सर। फाइनेंस और बहुत सारे कमर्शियल मैटर्स से रिलेटेड। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर ये कंपनी क्या काम करती है। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। देखिए क्वार्टर रिजल्ट समझने की कोशिश कीजिए सर। ये क्वार्टर रिजल्ट आपको बताया जा रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है। अभी दिसंबर, मार्च, यहाँ देख सकते हो जून का। तो सर यहाँ पर लगभग सेल्स क्या था, 15 लाख रुपए, 33 लाख रुपए, यहाँ पर 2 करोड़ से ऊपर पहुँच गया था सर आंकड़े। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 93%, 66%, 97%, मतलब सारा पैसा कंपनी के पास ही रहता है सर। तो कंपनी के पास प्रॉफिट कितना आया था, 10 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, और सर अभी देख सकते हो 1.7 करोड़ रुपए। मतलब कहाँ कंपनी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमा रही थी, कंपनी 2 करोड़ रुपए के आजू बाजू सर कंपनी ने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो कंपनी का रिजल्ट। और 16 अक्टूबर को सर इस कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है सर। 16 अक्टूबर मतलब केवल कुछ दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर सर इस कंपनी का रिजल्ट भी आ जाएगा और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो इतनी खतरनाक होने वाली है ना सर, मैं बोलूँ पसीने छोड़ा देंगे आपके। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कंपनी बोलती है कि भाई 47 लाख रुपीज़, 1.88 करोड़, 4 करोड़ के आजू बाजू सर कंपनी का सेल्स हो रहा था पिछले 3 सालों से सर। मार्जिन तो सर सारा पैसा कंपनी खुद ही के पास रखती है, 78%, 89%, 95% तक का मार्जिन। और प्रॉफिट की बात करते हैं 36 लाख, 1.2 करोड़, 3 करोड़, इस कदर कंपनी प्रॉफिट कर रही है। आपने कंपाउंड का मतलब सुना होगा सर, कंपाउंडेड है कि नहीं, कंपाउंड, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सर कितने परसेंट का आपको कंपाउंडिंग सुना होगा आप लोगों ने, 20%, 40%, 50%, ज़्यादा इतना से ज़्यादा नहीं सुना होगा सर आप लोगों ने। 50% या 80% के आप लोगों ने इतना कंपाउंडिंग सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ सेल्स इसका देखिए सर बताया जा रहा कि भाई 10% पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में 26%, और अभी देख सकते हो तो 900% से भी ज़्यादा का कंपाउंड करके दे रहा है सर कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो पिछले 10 सालों में 23%, फिर देखिए 38%, फिर देखिए 250%, और अभी देखिए 952% का सर ये कंपनी देख सकते हो। स्टॉक का प्राइस यहाँ देख सकते हो, स्टॉक का प्राइस किस हिसाब से CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको निकाल के दे रहा सर, 7900% तक का सर पिछले 1 सालों में इसने CAGR निकाल के दिया है। इस पूरी दुनिया में सर इतना ज़्यादा CAGR निकाल के देने वाला स्टॉक कोई नहीं है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में 94% के हिसाब से स्टॉक प्राइस जो है कंपाउंडिंग किया है। पिछले 5 सालों में 250% से भी, और पिछले 3 सालों में 650%, और इस साल तो सर कंपनी ने कमाल ही कर दिया सर, लगभग 8000%, 8000% का सर कंपाउंडिंग करके दिया है इसने सर, 8000%। और यहाँ देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसी तरीके से, पहले 9%, 38%, और अभी 82%। देखना चाहोगे कंपनी। सर HDFC जानते हो सर, HDFC तो किसने खरीदा है, पहले मैं ये बता देता हूँ। SBI ने खरीदा है सर। इतना सुपर मल्टीबैगर स्टॉक किसने खरीदा है, SBI ने खरीदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानते हो क्या किया है, HDFC बैंक को सर बेच दिया है। HDFC बैंक को बेचा, लेकिन ये छोटी सी पिद्दी कंपनी को सर इसने खरीद के रखा हुआ है। HDFC बेच को मतलब, आइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के तौर पर। HDFC बैंक सर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है सर, 15 लाख करोड़ का है, 15 लाख करोड़ का है सर। HDFC का मतलब अलग ही है सर, है कि नहीं। HDFC सर कोई टक्कर ले सकता है, कोई नहीं, इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको बेचकर पेनी स्टॉक्स में पैसा डाला। उस कंपनी का नाम देखना चाहते हो सर, स्टेलन सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टेलन सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड अभी आपको देखने को मिल रहा है 141 रुपीज़ में, और इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए मात्र 50 करोड़ का। आज भी ये स्टॉक पेनी स्टॉक है,
आज भी ये कंपनी पेनी स्टॉक है सर। और देखना चाहोगे सर? 90% गिरा हुआ था सर पहले, देख लीजिए सर। 79 मतलब 80% गिरा हुआ था, फिर यहाँ पर गिरा हुआ था सर लगभग, फिर यहाँ पर 68% गिरा हुआ था, इधर भी गिरा हुआ था सर। यहाँ पर भी तगड़ा गिरावट देखने को मिल रहा होगा सर। यहाँ पर भी सर 60% तक का गिरावट है। और पहले ये मिलता कितने में था सर? 2 रुपये आपको दिख रहा है यहाँ पर। 2 रुपये 90 पैसे, ज़्यादातर तो सर ये पैसे में रहता था, देख लीजिए 1 रुपये 90 पैसे। यहाँ पर भी देख लीजिए सर 1 रुपये, ज़्यादातर सर ये पैसे में रहता था। और उसके बाद देखते हैं तो सर देख लीजिए लगभग 10,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया। पिछले 5 सालों का देखना चाहोगे डेटा? पिछले 5 सालों में सर देख लीजिए, जो लगभग 1 रुपये के आजू बाजू चलता था, क्या रिटर्न बना कर दिया है सर पिछले 5 सालों में। अगर आप देख लीजिए तो 15,000% का रिटर्न निकाल के दिया है सर। सुपर 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 मल्टीपैगर सर। कंपनी का नाम देख लिए, 15,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर, ठीक है। और ये कंपनी आज भी पेनी स्टॉक है, आज भी सर ये मात्र 50 करोड़ की कंपनी है सर, मात्र 50 करोड़ की कंपनी है। आज भी ये बहुत छोटा पेनी स्टॉक है सर, बहुत छोटा। पहले तो सर हमें सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि 80-90% गिरे हुए स्टॉक्स में भी सर बड़े बड़े लोग पैसा लगाते हैं। 80% गिरे हुए स्टॉक्स में कौन पैसा लगाता है सर? यहाँ पर 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, 2013 की बात कर रहा हूँ। 80% ये गिरा हुआ था, तो भी सर एसबीआई ने इसको खरीदा और होल्ड किया सर, तो भी। फिर यहाँ पर देख सकते हो, फिर लगभग ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 60% गिरा हुआ था सर 2015 में। 2015 में 60% गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी सर एसबीआई ने इसको खरीदा और होल्ड किया, और आज सर सुपर प्रॉफिट कर रहा है सर। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए सर, कंपनी का नाम स्टील एंड सिक्योरिटी, ठीक है। 17 लाख रुपए इसने डाल रखा है। आप लोग बोलेंगे बस 17? सर कंपनी है ही आज के डेट में 50 करोड़ की, ठीक है। कंपनी का नाम देख लिया सर आप लोगों ने, ठीक है। पैसा डाला हुआ है सर ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने सालों से इन्होंने खरीद के रखा है सर। हिस्ट्री है ये सर, ये क्या है? ये हिस्ट्री है, कितने सालों से सर इन्होंने इसमें पैसा डाल रखा है। तो आइए देखते हैं। तो सर इन्होंने 2015, देखिए 2015 तक ही लास्ट डेटा दिखाता है सर। यहाँ पर लास्ट डेटा 2015 तक ही दिखाता है। तो दिख रहा है कि सर 2015 से सर इन्होंने इस कंपनी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर इन्होंने इतनी क्वांटिटी, इतना % में हिस्सेदारी खरीद के रखा हुआ है। ये आपको बताया जा रहा है, नाम किसने खरीदा है, कितना क्वांटिटी खरीदा था और कितना % में खरीदा था सर। कंपनी का नाम भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये वो कंपनी है। इस कंपनी में सर इन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग जो है 2015 से ही हिस्सेदारी खरीद रखा था सर। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये एसबीआई का पोर्टफोलियो है सर, ये एसबीआई का पोर्टफोलियो है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो एसबीआई ग्रुप का ये पोर्टफोलियो है। 330 कंपनी है सर लगभग, जो है बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। 10 लाख का, 11 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है सर। तो ये एसबीआई का है। अब 2015 से भी अगर हम मान लेते हैं, 2015 से भी, ये तो 2020 हो गया, 2015 मान लेते हैं सर, ठीक है। 13, 14, 15, ये तो 15 तक ही दिखाता है सर। 15 में भी अगर मान लेते हैं तो सर 77% ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ था 2015, देख लीजिए 77, ऑलमोस्ट 80% गिरावट में सर एसबीआई ने इसको खरीदा होगा, जो कि लगभग जो 1 रुपये से कम भाव में चल रहा होगा सर। 1 रुपये कम भाव में चल रहा होगा 80% गिरावट में। और उसके बाद आज देख लीजिए सर, आज देख लीजिए क्या हाल है सर, है कि नहीं? एकदम सुपर तगड़ा वाला सर। तो लोगों को लगता है ना कि सर गिरा हुआ स्टॉक है तो खराब होगा, लोगों को ऐसा फील होता है, महसूस होता है सर। आप लोग बोलेंगे यहाँ पर गिरावट है, हो रहा है, तो सर देखिए पहले भी यहाँ पर भी गिरावट हो चुका है। ऐसे नहीं कि स्टॉक भागता रहेगा, गिरेगा भी। अभी देखिए एसबीआई ने क्या किया है, एचडीएफसी बैंक को बेचा है सर इन्होंने। अगर देखिएगा यहाँ पर तो बताया जाएगा आपको, इन्होंने सर एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाई है सर। एचडीएफसी बैंक, ये जो लाल कलर दिख रहा है ना सर, इन्होंने क्या किया है, यहाँ देख सकते हो अपनी हिस्सेदारी घटाई है सर। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है सर यहाँ पर। तो ऐसे बड़े बड़े एसीसी, अगर आप देखो तो अंबुजा सीमेंट को तो सर इन्होंने पूरा ही बेच दिया, देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े कंपनियों में सर इन्होंने बिकवाली की है सर। एचडीएफसी बैंक को बेचा। अब लोग बोलेंगे सर, लोग क्या बोलेंगे सर, इन्होंने थोड़ा पॉइंट में ही तो बेचा है। हाँ पॉइंट में, मैं आपको बोलूँगा सर, एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा बैंक है, पॉइंट में ही बेचा तो कितने करोड़ रुपये आए होंगे सर इनको, कितने करोड़ रुपये आए होंगे सर इनको यहाँ पर। अब जब मैंने एसबीआई का पोर्टफोलियो मैंने जब स्टडी किया तो सर वहाँ पर मुझे एक मंगलम ड्रग्स नाम की एक कंपनी मिला, जहाँ पर सर इन्होंने 7 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देख लीजिए ये मंगलम ड्रग्स, यह 7 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये कब से इन्होंने कर रखा है, तो ये भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने कर रखा है बहुत लंबे से सर, 2015 से सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। किसने कर रखा है? एसबीआई ने कर रखा है सर, एसबीआई ने। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एसबीआई का ही पोर्टफोलियो है सर। ये देख लीजिए, कंपनी का नाम आप लोगों ने देख लिया सर, ठीक है। कंपनी का नाम, ये कंपनी का नाम है। 7 करोड़ रुपए डाला है इन्होंने, 2015 से इन्होंने डाल रखा है पैसा। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा सर, देख सकते हो एसबीआई ग्रुप। अब ये है सर मंगलम ट्रक। आप लोग बोलेंगे सर ये तो 69 रुपीज़ का है। ये देखिए कि सर ये 100 करोड़ की ही कंपनी है,
प्राइस नहीं देखा जाता है सर। और 2015 की बात कर लेते हैं, 15-16 तो हाई से सर इन्होंने खरीद रखा और आज लगभग जो है 60-70% तक का नुकसान में एसबीआई बैठा होगा सर। यहाँ पर 60-70% नुकसान में यहाँ पर बैठा होगा, फिर भी वो होल्ड कर रहा है पिछले 10 सालों से सर। एसबीआई पिछले 10 सालों से फिर भी होल्ड कर रहा है कि भाई जितना गिरना था वो तो गिर ही चुका है, जितना गिरना था सर वो तो गिर ही चुका है, अब क्या गिरेगा सर, है कि नहीं। जितना गिरना था वो तो गिर ही चुका है सर। यहाँ पर तो प्राइस मत देखिए कि सर ये 60 रुपये का स्टॉक है, 70 रुपये का स्टॉक है, क्या चलेगा नहीं चलेगा। सर मैं आपको बोलूँगा कि सर 100 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है सर, 60-70% गिरा हुआ है। मैं आपको बोलूँगा जितना गिरना था गिर चुका है, कहानी खत्म है ऑलमोस्ट, समझिए सर। कुछ सालों में सर यहाँ पर कुछ भी मैजिक देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है सर उनके पोर्टफोलियो में जिसमें 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, छोटा छोटा। किसी में तो सर लगभग देखोगे 20 लाख 50 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है, बहुत छोटे छोटे कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देख लीजिए, किसी में तो सर इन्होंने 40 लाख रुपए ही डाल रखा है, छोटे छोटे कंपनियों में भी इन्होंने पैसा डाल रखा है सर। छोटे छोटे देखिए, किसी में तो सर 68 करोड़ ही डाल रखा है, भाई 10 लाख करोड़ के मालिक हैं ये। और किसी में 60 करोड़ 70 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ भी डाल रखे हैं सर। तो एसबीआई को लगता है कि भाई हाँ, छोटे कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इस वजह से देखियो एसबीआई क्या करता है कि बड़े बड़े कंपनियों में तो इन्वेस्ट करता ही करता है, लेकिन साथ में कुछ छोटे छोटे कंपनियों को भी सर ये खरीद के रख लेता है सर। इनको पता है 5 साल में नहीं चलेंगे, 10 साल में चलेंगे, जब चलेंगे तो बहुत ज़्यादा चलेंगे, इनको पता है सर। तो ये मैं पोर्टफोलियो में स्टडी कर रहा हूँ। अगर मुझे छोटे प्राइस में कोई अच्छा स्टॉक मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक मेरे नज़रों में आया है, मेरे नज़रों में आ चुका है, रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है मेरा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सर 1 से 2 दिन में, 1 से 2 दिन में सर। तो इतने बड़े बड़े लोग भी देखोगे तो छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं सर। अब एक कंपनी खुद ही 10 करोड़ की है तो सर एसबीआई उसके अंदर 500 करोड़ थोड़ी डालेगा। 10 करोड़ की कंपनी के अंदर 500 करोड़ कैसे डाल देंगे। कंपनी खुद ही 50 करोड़ की है तो सर उसके अंदर कितना बड़ा पैसा डालेंगे, है कि नहीं। कंपनी खुद ही 100 करोड़ की है सर, तो एसबीआई कितना बड़ा पैसा डालेगा। तो छोटी कंपनी में छोटा पैसा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सर एक बहुत डेंजर कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत डेंजर कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर यहाँ पर। तो सुनने के लिए तैयार रहिएगा, समझने के लिए तैयार रहिएगा सर, ठीक है। मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं रिसर्च खत्म हो चुका है, मैं वो डालने वाला हूँ सर चैनल पर वीडियो, आप जुड़े रहिए।